हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट एसएन टू को कराया हुआ है और एसएन टू के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि SN1, SN2, SNI, SNAR, SNNGP ये सारी की सारी बहुत मोस्ट रिएक्शन है और सबकी मैं सीरीज एक एक करके आपके सामने ला रहा हूँ। SN2 मैंने कंप्लीट कराया और आई होप कि आप सबको उस SN2 वाला वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया होगा। इस वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट SN1 लेके आए और पूरा SN1 हम लोग खत्म करेंगे। इतनी इतनी सी बातें, बड़ी बड़ी सी बातें सारी हम लोग बातें करने वाले हैं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा SN1 का जो हम उसे पिक ना करें और ऐसा किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो हम आज की क्लास में ना करें। सो मेरे भाई, आप लोग बने रहो वीडियो में। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं और हम लोग फिर SN1 स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये रही स्क्रीन और ये है बेटा आपके सामने हेडिंग SN1 यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंप्लीट SN1 हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको स्क्रीन में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं फोटो को। अब बढ़िया यार, अब ठीक चलेगा। तो यार एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैकेनिज्म की कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना। कि SN1 रिएक्शन है क्या। तो आप सबको पता है कि सर SN1 होना क्या चाहिए। सामने आपके लिखा हुआ है। वन का मतलब है यूनिमोलिकुलर, मतलब उसकी मॉलिकुलरिटी वन है। अब मॉलिकुलरिटी क्या होती है आपको पता है कि सर रिएक्टेंट में जो चीज पार्टिसिपेट कर रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसकी मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। केमिकल कांटेक्स्ट में आपने पढ़ा हुआ है। तो SN1 रिएक्शन में मैं आपसे कहूंगा जो 3 डिग्री हमारा एल्काइल हैलाइड है। मतलब आप ऐसे समझो कि आपके पास जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, लिख देता हूँ बेटा। CH3 CH3 और ये CH3 और यहाँ पे आपके पास X है। कैसा, जब भी कभी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इसकी जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी आपको बस सुनना है इसको, ठीक है ना। बहुत टफ रिएक्शन नहीं है। मैं 3 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ, मैं 1 डिग्री क्यों नहीं बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने SN2 रिएक्शन पढ़ी हुई है, मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी बातें SN2 में आपको बताई थी, लेकिन फिर भी आज हम लोग सारी की सारी बातें करने वाले हैं मेरे भाई। ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रेट ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ सर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना अच्छी रिएक्शन होगी। और यही रीजन है कि सर हम लोग ज्यादा डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। ये सारी बातें करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब बेटा हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको मैकेनिज्म के मैं स्टेप बताता हूँ। ये जो 3 डिग्री आपने अच्छा, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्या होते हैं मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पोलर तो आप समझ रहे हैं कि जहां से दो पोल हो, एक प्लस और एक माइनस, ये अपना पोल हो गया। प्रोटेक्ट का मतलब है कंटेन एच, ठीक है ना। एच कंटेन है, जिसके पास एच हो। अच्छा, एच कंटेनिंग का मतलब क्या हुआ कि सर ओ से अटैच एच, समझ गए ना भाई। और एफ से जुड़ा हुआ एच, एन से अटैच्ड एच। तो ये इनकी पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है ना। और इस एच का निकलना क्या होता है बेटा, आसान होता है। तो ये है मेरे पोलर प्रोटिक। पोलर तो भाई है ही है सर, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही है। साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं पोलर प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब हो गया कि जिसके पास एच है, ठीक है ना। मतलब ऐसा एच जो आसानी से बेटा बाहर निकल पा रहा है, वो अपना प्रोटिक वाला हो गया, ठीक है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अच्छा इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं, बेसिकली वो वाटर, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस में इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। एक हम लोग लेंगे CH3OH, जिसे हम लोग बेटा क्या बोल रहे हैं, मेथेनोलिसिस। और एक बेटा हम लोग लेंगे CH3CH2OH, इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एथेनोलिसिस। तो ये बेटा क्या है, हाइड्रोलिसिस, मेथेनोलिसिस, एथेनोलिसिस। और बेटा एक क्या है हमारा, एक क्या है हमारा, मैं ले सकता हूँ एसिटिक एसिड ले लो आप, तो एसिटोलिसिस बोल दो इसको, OH, ठीक है ना। अच्छा, आप सब में एक बात देख सकते हो कि सर यहाँ सब जगह
एक बात है कि O से अटैच H होगा, O से अटैच H होगा, O से अटैच H होगा, O से अटैच बेटा क्या होगा, H होगा। तो ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो गया। क्या होगा बेटा, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। जब ये 3 डिग्री आप एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लोगे तो ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, मैं जरा आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। अब जरा बेटा मेरी बात समझो। मैंने आपसे बोला कि जो 3 डिग्री हमने हैलाइड लिया हुआ था, जब आप बेटा मेरे इसकी रिएक्शन किसी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट से करा रहे हो, आपने वाटर ले लिया, तो वाटर से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो जो आपका एक्स है ना, अब एक्स को ये आसानी से यहां बाहर निकालने का काम करेगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो सर वो सी और एक्स बॉन्ड को बेटा ब्रेक कराने का काम करेगा। ठीक बात है क्या। तो ये जो पोलर सॉल्वेंट है वो अपनी क्या हेल्प करेगा, इसे सब समझो आप। वो क्या हेल्प करेगा, वो ऐसे हेल्प करेगा आपकी, CH3 C, CH3। ये सब बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, अब ये मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे अभी, ठीक है ना। ये क्या है, ये इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है ना। ये इसकी मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रही है, क्या क्या होगा, ये सारी बातें भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ देखो बेटा, ये अपना एक्स है। अच्छा, अब वाटर क्या कर रहा है, वाटर सर ये काम कर रहा है कि इस वाले बॉन्ड को वीक कर रहा है धीरे धीरे, और एक्स को यहां से बाहर निकाल रहा है। तो जैसे ही वो एक्स को बेटा यहां से बाहर निकालेगा, तो पहले स्टेप में जब आप एक्स को बाहर निकालो तो एक्स का हेलोजन का निकालना मुश्किल है, मतलब आपके लिए, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो ये पहला स्टेप बेटा मेरा क्या है, आरडीएस है। क्योंकि सर लीविंग ग्रुप जो मेरा एक्स है ना, ये हमारा क्या है, ये मेरा लीविंग ग्रुप जिसको अपन को बाहर निकालना है। तो लीविंग ग्रुप जो आपका है उसको निकालना आपके लिए मुश्किल है पहले स्टेप में, इसीलिए बेटा इसको हम आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही मेरा स्लो स्टेप होता है। क्या होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है। अब ये आपका बेटा क्या बन गया, ये बन गया है कार्बोकेटाइन, और ये हमारा क्या है, ये है मेरा इंटरमीडिएट। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये बन गया बेटा क्या मेरा, ये मेरा इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या है, ये मेरा इंटरमीडिएट है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। थोड़ा सा अकल लगाओ, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, जब भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा तो बेटा क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आप कहोगे सर क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और अब आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि सर यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना है इंटरमीडिएट पे। यदि इंटरमीडिएट पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, इसका मतलब मेरे भाई जितना ज्यादा हाइड्राइड एल्काइल हैलाइड होगा उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ मेरे भाई 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो। ये देखो अल्फा, अल्फा और अल्फा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यदि आपने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया होता, भाई मेरी बात समझ में गया, आ रही कि नहीं आ रही है, तो सर वो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, और लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता तो वो रिएक्शन हमारे लिए क्या नहीं होती, फेवरेबल नहीं होती। यही रीजन है कि हम बोलते हैं SN1 में ज्यादा हाइड्राइड एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है ना। आओ जो देखते हैं सेकंड स्टेप में, यदि हम जनरली बात करें तो यहाँ बेटा वापस तो जो अपना वाटर है, आप ध्यान से देखो, तो वो यहाँ पे अब दो तरीके से अटैक यहाँ बेटा पॉसिबल है। इस वाले प्लेन में दो तरीके से सर कह रहा अटैक पॉसिबल है, कि या तो मेरा जो OH माइनस है, या तो सर वो फ्रंट से अटैक करे, और या सर जो OH हमारा वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। ठीक बात है क्या। तो एक बेटा फ्रंट अटैक पॉसिबल है, एक फ्रंट अटैक पॉसिबल है, तो या सर OH माइनस हमारा कहां से अटैक कर सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। अच्छा, अब ये फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक का भैया क्या मतलब है, जरा ये बात जरा समझ लेते हैं। कर सर जब वो फ्रंट से अटैक करेगा, अब सर ये सर समझो, अभी मैं आपको दो तरीके से ये सब चीजें समझाऊंगा कि सर मैंने OH माइनस कैसे लिया हुआ है। बेसिकली पहले ये वाटर का अटैक हो रहा है, ठीक बात है क्या, तो ये H2 यहाँ यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पर हम लोग वाटर से फर्दर इसकी बेटा रिएक्शन करेंगे, तो वहां से H प्लस बाहर निकलेगा और वो OH जाके वहां पर जुड़ जाएगा। मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा ये OH माइनस मैंने कैसे लिया हुआ है, ठीक बात है क्या। ये डायरेक्ट हम लोग इसको समझ ले रहे हैं। तो अब बेटा यहाँ पर फ्रंट अटैक होगा तो बेटा ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बनाएगा एक कंपाउंड रिटेंशन। क्या बनाएगा, रिटेंशन। मैं इसको जरा ऐसे लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा कलर चेंज करके। यहाँ देखो, एक बनेगा रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होगा सर, जिस साइड से हमारा हेलाइड निकला है उसी साइड हमारा OH जुड़ जाए, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल उसी साइड जाके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। रिटेंशन हो गया, देखो CH3C, CH3
और ये बेटा क्या है CH3। सर जी यहीं से तो X निकला है, इसी साइड से। तो जिस साइड से X निकला है उसी साइड आपने OH लगा दिया। इससे बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरा क्या है, ये रिटेंशन है। ये बेटा क्या है, रिटेंशन है। अच्छा इन्वर्जन सर क्या है फिर, इन्वर्जन ये वाला स्टेप है जहां मैं कह रहा हूँ कि OH हमारा बैक साइड से अटैक कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, दो साइड से अटैक। तो बैक साइड अटैक का मतलब सर कि हेलोजन आपका इस साइड से निकल रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहां आके जुड़ जाए। समझ गए ना भाई, मतलब एक्स निकला इस साइड से, लेकिन हेलोजन अटैच अटैच बेटा कहाँ हो उसके, जस्ट बैक साइड में, ठीक है ना। उसे बोलते हैं इन्वर्जन, मतलब उल्टा जाके अटैच हो गया वो, ठीक है ना। तो ये HO C, और ये बेटा क्या है CH3, ये क्या है CH3, और ये क्या है CH3। ये बन गया है मेरा इन्वर्जन। ये क्या है मेरे बेटा, इन्वर्जन है। तो अब सर ये रिटेंशन और इन्वर्जन बन गए। अब जब यदि आप ध्यान से देखोगे, यदि आप रिटेंशन और इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट को ऐसे रखो, रिटेंशन और इन्वर्जन, तो ये एक दूसरे के आपको मिरर इमेज दिख जाएंगे बेटा। अरे भाई हाँ या ना, ठीक बात है क्या। वो यदि सर ये मिरर इमेज दिख रहे हैं, ठीक बात है क्या। अब वो एक अलग बात है कि मैंने सारे के सारे ये मिथाइल 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 मैंने सेम लिए हुए हैं, तो सर ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक अलग केस है। बट सर यदि यहाँ पर कायरलिटी है, और यदि आप एक दूसरे को रखोगे, तो ये एक दूसरे बेटा क्या बन जाएंगे, ये मिरर इमेज बन जाएंगे, और ये एक दूसरे बेटा क्या होंगे, एनएनसियोमर्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें भी हम लोग और भी करने वाले हैं। तो ये पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप बेटा कैसा है, फास्ट है, ठीक है ना। ये दूसरा जो स्टेप होता है वो अपना क्या होता है, फास्ट स्टेप है ये, ठीक है ना। चाहे वो फ्रंट अटैक हो, चाहे वो अपना बैक अटैक हो, ये फास्ट स्टेप है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो SN1 की जो रिएक्शन है वो बेसिकली कंप्लीट हो रही है बेटा कितने स्टेप में, जनरली दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। जनरली दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है सर। पहला कि सर वो वाटर से रिएक्शन हुई, वो X माइनस बाहर निकला, और सेकेंड वाले अटैक में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और वो रिटेंशन और इन्वर्जन के दो कंपाउंड बनाए। ठीक बात है क्या। अब जरा आपको मैं अगले स्लाइड में इसको लेकर चलता हूँ, इसको जरा और बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ कैसे था। मैंने आपसे कहा था ना वो OH माइनस कैसे आया, पहले मैकेनिज्म के स्टेप समझो आप, तब चीजें आपको क्लियर होंगी। मैंने आपसे बोला मेरे भाई कि यहाँ जो अपन ने CH3 और X लिया हुआ था, बेसिकली यहाँ पर OH, समझो यहाँ पर ये OH, सर यहाँ पर ये HOH का सर वाटर के मॉलिक्यूल कह रहा है यहाँ चारों तरफ कह रहा है इसको घेर लेंगे। अब जब ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको बेटा जैसे ही कह रहा आपने इसको पुट किया, तो कह रहा वाटर के मॉलिक्यूल इसे क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। तो ये X माइनस वाला जो बॉन्ड है, ये जो X वाला बॉन्ड है, इसको H वाले बेटा अपनी तरफ बेटा क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, ठीक है ना। दैट्स वाई सर ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है। भाई जो मैकेनिज्म मैंने आपको यहां समझाई है, उसी चीज को मैं अगले पेज में और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिएक्शन हो कैसे रही है, ठीक बात है क्या। आप ऐसे कर सकते हो कि सर जैसे ही वाटर में ये एल्काइल हैलाइड गया, जैसे ही वाटर में एल्काइल हैलाइड गया, तो X माइनस को किसने बेटा चारों तरफ से घेर लिया है, H प्लस वालों ने। H प्लस ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, एक क्लेवेज हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना। ये कह रहा चारों तरफ से केज बन गया है। अब ये X कर रहा है यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा है, ठीक बात है क्या। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, और इस पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ने क्या हेल्प की है कि X को बाहर निकालने का काम किया है। जैसे ही बेटा X बाहर निकला, पहला स्टेप रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है, जो स्लो स्टेप रिएक्शन का है, जिसे हम लोग स्टेप 1 बोल रहे हैं, यहां सर हमारा कार्बोकेटाइन बना CH3C, और ये CH3, और यहां बन गया ये प्लस। और मैंने आपसे कहा कि अब ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना है, यहाँ पे दो तरीके से पॉसिबिलिटी है इस वाले प्लेन में। वाटर का अटैक हो रहा है, मतलब यदि मैं आपको वैसे बताऊं, जो मैंने OH माइनस लिखा था वो बेसिकली ऐसे है कि सर ये वाटर है ना, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पर अटैक कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। वो फ्रंट से अटैक कर सकता है सर, वो बैक से अटैक कर सकता है, वो सेम वाली बात जो हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे थे कि वो कैसे फ्रंट और बैक अटैक हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये अपना पता कैसे बनेगा, CH3C, और सर ये CH3, और ये बन जाएगा OH और ये प्लस। ठीक बात है क्या सर। फर्दर सर यहाँ पर जब ये अच्छा Br माइनस बेटा जो, या X माइनस Cl माइनस जो भी है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना बाहर हो गया, ठीक बात है क्या। ये तो भाई क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अब सर यहाँ पर वापस से कह रहा हम लोग ये वाटर इस पे क्या करेगा, ये अब इस H को कह रहा सर ये बाहर बाहर निकाल दी गई, ठीक बात है क्या। ये इसको हम लोग डिप्रोटोनेशन करेंगे यहाँ से। ये जो वाटर आपने लिया है वो इस H को कह रहा सर यहाँ से बाहर निकालेगा, और वो बना लेगा H3O+, ठीक है ना। और ये बेटा क्या बन जाएगा मेरा, CH3C, CH3 CH3 और OH बन जाएगा, ठीक बात है क्या।
और ये कह रहा है वाटर जो आपने यहाँ ये अटैक कराया है, ये आप जैसे फ्रंट अटैक कर रहे हो, ऐसे कर सकते हो बैक अटैक भी कह रहा है पॉसिबल है। तो जैसे मैंने ये कंपाउंड बनाया यहाँ पर, ये रिटेंशन वाला, बिल्कुल वैसे ही आप इस साइड से इसको अटैक कराते तो बेटा ये अपना क्या बन जाता, वो सेम प्रोसेस चलती और वो इन्वर्जन बन जाता। आई होप कि आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गई है कि पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे वाटर के मॉलिक्यूल एक्स को कवर कर ले रहे हैं, H प्लस एक्स को घेर ले रहे हैं, और वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मेरा बेटा क्या बन गया था, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये कार्बोकेटाइन बनता है। और जब कार्बोकेटाइन बन जाता है तो सर वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। ए पॉसिबल देन रीअरेंज, ठीक है ना। मतलब मैं ये इसलिए लिख दे रहा हूं, यहां तो पॉसिबल नहीं है रीअरेंजमेंट, लेकिन आगे आने वाली रिएक्शंस में जहां जहां आप शिफ्ट कर पाओगे, 1 2 शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है ना, तो और हाइड्रोजन शिफ्टिंग, वो कह रहा है आपको करना है, मोर स्टेबल आपको उसको बनाना है। तो SN1 जो रिएक्शन है वो बहुत टफ रिएक्शन नहीं है यार, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से आप इस बात को पहले समझो कि इसमें क्या क्या अपन को पॉइंट समझने हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पहली बात मैंने आपको बताई कि ज्यादा डिग्री का जो एल्कोहल, मतलब ज्यादा डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड होगा, उससे हमारा क्या फायदा है, क्योंकि सर यहाँ पर इंटरमीडिएट बनने वाला है, और इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन। तो जितना ज्यादा डिग्री का एल्काइल हैलाइड होगा, उतने ज्यादा डिग्री का बेटा हमें बेटा क्या मिल जाएगा, वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक बात है क्या। और यही रीजन है कि सर मोर हैंडेड वाला हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आएगी सर जो आपने एक्स लिया है इसका क्या है, जो उसकी लीविंग एबिलिटी की बात है ना कि एक्स। तो एक्स बेटा जो अपन ने लिया है ना, ये क्या है, ये हमारा लीविंग ग्रुप है। और लीविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसकी लीविंग एबिलिटी अच्छी हो यार, जो आसानी से, अगर पानी आपने दिया और करा वो तुरंत करा भाग जाए यार, उसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक बात है क्या। तो मैंने आपको ये बात बहुत पहले बताई थी SN2 वाले में, कि आप जब टॉप टू बॉटम जैसे CF, CCl, CBr, CI, तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। कार्बन और हेलोजन का बेटा बॉन्ड क्या है, बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो लीविंग एबिलिटी बढ़ गई, छोड़ू ग्रुप है ना, भाग जाएगा तुरंत छोड़ के। तो इसकी लीविंग एबिलिटी अच्छी है, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर जो एक्स आपने लिया हुआ है, एक्स बेसिकली I माइनस बेहतर लीविंग ग्रुप है, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। ठीक बात है क्या, ये सारे पॉइंट अपन को लिखने हैं, तब जाके SN1 रिएक्शन में आपको कमांड आएगी, तब जाके कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक बात है क्या। तो सारे पॉइंट जरा समराइज कर लेते हैं। और ये बात समझ में आ गई है सर कि रिटेंशन और इन्वर्जन। हाँ, मैं एक बात आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इन्वर्जन ज्यादा बनता है। मतलब आपको ऐसे नहीं समझना कि सर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बन रहा है तो 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, ना 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 ना, ठीक है ना। मतलब इस वाली पूरी प्रोसेस में जो SN1 जो रिएक्शन है, मतलब आपको ये बात एकदम दिमाग में रखना है बहुत हाईलाइट करके, कि सर इसमें इन्वर्जन ज्यादा बनता है, ठीक है ना। मतलब इन्वर्जन की जो यील्ड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिटेंशन वाले। सर ऐसा क्यों होता है, कोई पूछ लेगा सर ऐसा क्यों। ऐसा भैया मेरे इसलिए क्योंकि जब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है ना, तो भाई पहले इसमें क्या हुआ, भाई पहले स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप मतलब ट्रांजिशन स्टेट बेटा यहाँ पे आई। तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट आई, और ट्रांजिशन स्टेट जब आती है उसके बाद बेटा क्या बना, कह रहा कार्बोटाइन। तो जब कह रहा वो ट्रांजिशन स्टेट वाले फॉर्म में था ना, तो कह रहा थोड़ी सी SN2 भी कह रहा वहां पर हो जाती है। भाई SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आया करती थी, और ट्रांजिशन स्टेट में बेटा क्या होता है, वो इन्वर्जन वाली बात हुआ करती थी, आप याद करो SN2 रिएक्शन। तो सर SN1 में भी ट्रांजिशन जब फेज आता है तो थोड़ा सा SN2 भी वहां पर हो जाता है, आप ऐसा बोल सकते हो। सो दैट्स वाई इन्वर्जन सर, मतलब नेट यदि हम लोग देखेंगे तो इन्वर्जन वाले की यील्ड ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू रिटेंशन वाले की, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। वैसे मैं अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा तो सारी चीजें उस पर अपन क्लियर कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है और बहुत ही मोस्ट पॉइंट है कि इन्वर्जन का जो रेट है वो रिटेंशन से ज्यादा बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा यार, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एकदम बात भाई क्लियर हो गई कि ये मैंने कैसे बताया आपको, ठीक है। जो जो सारे पॉइंट है जरा मैं उनको एक साथ पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैकेनिज्म के जो की पॉइंट है, जो की पॉइंट है उनको जरा मैं लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, कि जो रिएक्शन का जो बेसिकली रेट होना चाहिए, या मैं ऐसे कहूँ कि यार इस मतलब कि जो रेट है, वो रेट इज प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ RXC तो है। बोलो भाई, भाई RXC तो है। भाई SN2 में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लीविंग ग्रुप दोनों का साथ साथ काम कर रहे थे।
भाई पी कह रहा था कि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था SN2 में, और एक्स कह रहा था साथ साथ बाहर निकल रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि पूरी पूरी बात बेटा किसके ऊपर है, RX के ऊपर है। एल मतलब अपने पास रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, और कह रहा कुछ ना है। कह रहा बाद में कह रहा वाटर का रोल कह रहा थोड़ा सा लेट आता है। कह रहा वो एक्स को कह रहा पहले बाहर निकाल रहा है धीरे धीरे। भाई ठीक बात है क्या, ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहा कि अटैक किया और एक्स बाहर निकला, ना 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 ना। तो कह रहा रेट इज इक्वल टू RX। कह रहा वो सर पूरी बात बेटा किस पे डिपेंड है, RX पर है। और रेट इज इक्वल टू KRX, ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो आप कहोगे सर मॉलिकुलरिटी क्या होगी, मॉलिकुलरिटी क्या होगी, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। आप कहोगे सर वो तो यूनिमोलिकुलर है, ही वन हो गई। कैसे बेटा वन हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एक ही तो पार्टिसिपेंट है। पर जितने पार्टिसिपेट करती हैं चीजें रिएक्टेंट में, उसी को तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं। पर जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं वही तो क्या है, मॉलिकुलरिटी है। एक चीज है तो भैया मॉलिकुलरिटी वन हो गई, RX ही तो है केवल। और ऑर्डर बेटा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, वो भैया वन हो गया। समझ गए भाई क्या, वो बेटा कितना हो गया, वन हो गया। क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग यदि जनरली बात करें तो रेट इज इक्वल टू RS, एक चीज है बेटा, इसकी बेटा पावर क्या है, वन। तो ऑर्डर बेटा कितना आ गया यहाँ पर, वन हो गया। ठीक बात है क्या। और ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, जरा मैं ये बात भी जरा लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 2। जो जो मेन पॉइंट है वो सारे लिखेंगे। रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप, रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। ठीक है ना। कौन कौन सा भैया, स्टेप 1 कह रहा क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और स्टेप 2 ये बेटा क्या है मेरा, ये कह रहा फास्ट स्टेप। ठीक बात है क्या। अब पहले वाले स्टेप में बेटा क्या हो रहा है, समझ गए ना भाई। फॉर अब वहां पर पहले स्टेप में बेटा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे स्टेप में बेटा क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो फास्ट स्टेप है जहां पे, वहां अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और यहां बेटा क्या हुआ, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक बात है क्या। अच्छा पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जो जो पॉइंट अपने काम के हैं उनको तो बहुत ध्यान से रखना है। जैसे सर यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, तो आप कहोगे इन SN1 रिएक्शन यूज्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक बात है क्या। कह रहा कि इन SN1 रिएक्शन यूज्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज कर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लो जरा। आप ये बात कर सकते हैं कि सर जो ये रिएक्शन हुई है अपनी, इसमें लीविंग ग्रुप जो है, जो अपना है, ठीक है ना, वो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए। चलो हम लोग फैक्टर में उसको अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ। लेकिन थोड़ा हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की थोड़ा बात करना चाहूंगा मैं, कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मैंने आपको वैसे भी ये बात बता रखी है कई बार कि भैया मेरे यहाँ जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो बना करता है, समझो मेरी बात। तो ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है ना, और ये बेटा मेरा क्या है, एनर्जी। तो मैंने आपसे कहा कि यार जो पहला स्टेप है वो अपना क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जहां रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वही तो बेटा पीक बेटा क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट, ये तो हाई पीक होगी ना भाई। जो RDS जो होता है वो हाई पीक में होता है। फिर इसके बाद भैया क्या हुआ, क्या सर, फिर वो इंटरमीडिएट बना, और फिर भैया क्या हुआ, फिर क्या रिएक्शन सकता है सर, आगे चलेगी। तो जनरली ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट होता है। ये बेटा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 1। और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 2। और ये क्या है भैया मेरा, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट है। तो जितने लोगों को ये बात ना पता हो कि सर ये सब चीजें क्या है, मैंने SN2 वाले में सबको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फिलहाल मैं वापस से भी ये बात आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई RDS जहां आता है वो पीक सबसे ऊंची बनती है, ठीक है ना, वो हाईएस्ट पीक होती है, ठीक है ना, जहां पर RDS आता है। तो ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशन स्टेट जो आपको दिख रही है ना वन, ये RDS वाली है, ये RDS,
ठीक है ना। फिर क्या सर इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 2 आ गई। और मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांजिशन स्टेट जब बनती है तो थोड़ा सा SN2 वहां पर हो जाता है। तो कह रहा कि नेट रिएक्शन में मुझे जो इन्वर्जन है उसका रेट, कह रहा इन्वर्जन की यील्ड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिटेंशन। ठीक बात है क्या, यही रीजन है। ठीक है ना। और ये पॉइंट भी जरा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि इन जनरल, अगले पेज में जरा इसको लेकर चलता हूँ, पॉइंट नंबर 5, कि इन जनरल, इन जनरल SN1 reaction is complete in 2 स्टेप। इन जनरली 2 स्टेप में खत्म होती है। ठीक बात है क्या। अब कह रहे सर पर इसका मतलब क्या है, आपने बोल दिया कि यार इन जनरल 2 स्टेप में होती है, इससे ज्यादा हो सकती है। हाँ हो सकती है, हो सकती है। जैसे कह रहा भैया, आप यदि ध्यान से देखें तो कहानी ये है कि यदि आपने रीअरेंजमेंट बीच में करा दिया तो वो स्टेप बेटा क्या हो जाएंगे, उसके बढ़ जाएंगे ना। और यदि आपने सपोज करो कि ऐसी कोई रिएक्शन से, मान लो आपने उसमें वाटर सॉल्वेंट ले लिया, भाई पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट भैया, अगर आप वाटर ले रहे हो तो वहां बेटा क्या होगा कि ये देखो ये एक स्टेप बढ़ गया ना यार, कि पहले देखो वाटर ने अटैक किया तो फिर वो एच, समझ गए ना, ये H2O कह रहा है यहाँ पर आ गया, और ये इसमें प्लस आ गया, वो ऑक्सोनियम आयन वाली बात हो गई, फिर वाटर आपने वापस से लिया। तो ये टोटल बेटा कितने स्टेप हो गए, फिर 3 स्टेप हो गए ना। तो जब कह रहा आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कह रहा वो 3 स्टेप में रिएक्शन कह रहा पहुंच गई आपके। ठीक है ना। वैसे कह रहा जनरली 2 स्टेप में रिएक्शन होनी चाहिए, कि आपने पहला स्टेप एक्स बाहर निकला, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है, यदि आपने वाटर लिया हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो सॉल्वेंट यदि आपने वाटर लिया है तो कह रहा है वो ऑटोमेटिक 3 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि वो ऑक्सोनियम बनेगा, फिर वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अच्छा एक और बात, यहाँ पे सर यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 डिग्री, और इससे ज्यादा आप इसको रीअरेंज कर नहीं पाओगे। यदि रीअरेंजमेंट हो जाता तो 3 स्टेप तो है ही है, एक स्टेप और इसका बढ़ जाता, 4 हो जाते। यदि 2 बार रीअरेंजमेंट हो रहा है और ज्यादा स्टेबल हम लोग उसको बना रहे हैं तो वो स्टेप और बढ़ जाएंगे। दैट्स वाई मैंने वो पॉइंट बोला कि भैया इन जनरल ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। ठीक बात है क्या, अदरवाइज 2 से ज्यादा स्टेप, जैसे वाटर ले लिया आपने तो 3 स्टेप, रीअरेंजमेंट भी हो गया तो 4 या फिर उससे ज्यादा स्टेप। ठीक है ना। और जितने स्टेप होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन इसको बनाते हैं। हाँ लेकिन पहली जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी पीक सबसे ऊपर बनेगी, क्योंकि पहले पहला स्टेप इज ऑलवेज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फिर उसके बाद हम लोग पीक, छोटी छोटी पीक बनाते जाएंगे और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। डन है भाई क्या। चलो बढ़िया। आई होप कि यार ये सारी बातें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई हैं। मैं यार बात कर रहा था कि यदि मैं सारे कार्बन सेम ना लेता, अलग अलग लेता, तो कह रहा सर वो कायरल भी होता, वो एक दूसरे के एनर्जी पर। आओ जरा मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको अकल आएगी। ये देख लो, मैंने यार यहाँ ले लिया Me, यहाँ बेटा मैंने ले लिया ET, यहाँ बेटा मैंने ले लिया PH, और यहाँ बेटा मैंने ले लिया X। और मेरे भाई मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ वाटर से। भाई मोर हिंडर्ड है, SN1 फेवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स है। एक्स भैया यहाँ से बाहर गया, एक्स जैसे बेटा यहाँ से बाहर गया, ये बन गया अपना ET, और ये बेटा मेरे बेटा क्या बन गया है, ये Me। और इस पे बेटा क्या आ गया ये, ध्यान से देखो, तो कह रहा सर इस पे यहाँ पर आ गया है प्लस, भाई ये एक्स यहाँ से बाहर निकला, इस पे आ गया प्लस, अरे भी हाँ है ना। और ये है कह रहा बेटा मेरे PH। क्लियर है क्या, ये बेटा मेरा कार्बन है, समझ गया ना भाई। अब कह रहा सर यहाँ पे जो दो तरीके से जो कह रहा अपना रिटेंशन और इन्वर्जन की जो कहानी है वो मैं आपको जरा यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, कि कैसे वो रिटेंशन और इन्वर्जन, थोड़ा मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ और बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है ना। क्या सर यदि आपने इसका एक रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनाया, कौन सा, रिटेंशन वाला, तो कह रहा ये कैसे बनेगा, देखो ET, समझते हैं ना जरा, ET, और कह रहा है ये बेटा क्या है, MEPH, और बेटा मेरे ये अपना क्या है, OH। यही तो है। और यदि आपने ये जो OH माइनस है दूसरे स्टेप वाला, जो जिसको अपन बोल रहे हैं कि OH का अटैक हो रहा है, तो बेसिकली यदि ये फ्रंट अटैक कर रहा है तो ये बन जाएगा यार। जब आप इसका इन्वर्जन बनाओगे, जरा ध्यान से देखना, जरा अभी जरा ध्यान से देखना, जब आप इसका ये तो फ्रंट करा दिया आपने, ठीक है ना, यदि आपने एक बैक अटैक कराया, आपने एक बैक अटैक कराया OH का, तो बताइए कैसे बनेगा, ये OH आ जाएगा बेटा यहाँ पर, OH, ET चला गया यहाँ पे, तभी समझ गए ना। Me मतलब मिथाइल, ET मतलब एथाइल, PH मतलब फिनाइल, CH5। तो जरा ध्यान से देखना जरा, ये जो रिटेंशन का जो प्रोडक्ट है और जो ये इन्वर्जन जो आपने बनाया हुआ है, ये दोनों कार्बन, पहली बात तो इसके कायरल है, अरे भाई हाँ है ना, ये दोनों तो बेटा क्या है, कायरल है।
और यदि मैं यहाँ पर मिरर इमेज एक ऐसे बना दूं, इसको मैं यहाँ मिरर रख दूं, तो क्या यही वाला कंपाउंड नहीं बन जा रहा है? रिटेंशन वाले में मिरर इमेज रख दो तो यही तो बन गया। या मैं कहूँ इन्वर्जन वाले का यदि आप मिरर इमेज यदि बनाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा? रिटेंशन बन जाएगा। सो तभी हम लोग ये बात बोलते हैं कि जो ये कंपाउंड बने हैं ना, ये रेसमिक मिक्सचर है। ये बेटा क्या, ये दोनों बेटा क्या है? ये रेसमिक मिक्सचर बन गए हैं। क्या है ये? रेशमिक मिक्सचर बन रहा है। रेशमिक मिक्सचर बन रहा है। रेशमिक मिक्सचर पता है ना क्या होता है? ठीक है ना। ये एक दूसरे बेटा ये क्या है? ये एनेंसियोमर्स हैं। क्या है ये? एनेंसियोमर। एनेंसियोमर पता है ना क्या होते हैं? ठीक है ना। एनेंसियोमर पता है ना कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनका जो नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेज होते हैं, कह रहा एक यदि इनकी अगर आप मिरर इमेज बनाओ और एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखो, तो कह रहा उसको 100% सुपर इम्पोज करेगा ही नहीं। ठीक है ना, मतलब सारे ग्रुप दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। और मैंने आपको ये भी बताया कि इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन। तो यदि मैं यील्ड की बात करूं कि यदि ये x1% बनता है और ये x2% बनता है, तो आप कहोगे सर कि x1 ज्यादा है एज कंपेयर टू x2। और वो क्यों बनता है ज्यादा इन्वर्जन? मैंने आपको बताया क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ा सा SN2 भी हो जाता है, तो इस दैट्स वाई कि वो इन्वर्जन बनने का जो रेट है वो ज्यादा है। ठीक है ना। वो ज्यादा यील्ड उसकी आती है। आई होप कि आपको ये सारे फंडे समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ फैक्टर्स वाली बात पे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना। आओ जरा इसको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग। मैंने मेरे भाई बोला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, जरा समझो। मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक सेकंड जरा यार, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है। वेट अ सेकंड। एक सेकंड बस। वापस आ जाते हैं। मैं कहा यार आपसे जो बात चल रही थी फैक्टर्स वाली, जरा उस पर वापस आते हैं हम लोग। मैंने आपसे कहा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे थे। तो देखो पहला फैक्टर तो यार यही है, मैंने आपसे बताया कि वो लीविंग एबिलिटी वाली बात, जो बड़ी काम की बात है यार ना, कि सर पहली बात तो ये है कि जो लीविंग ग्रुप है उसके बारे में आप क्या कहोगे। तो मैं आपको पहला फैक्टर बताता हूं कि लीविंग ग्रुप की बात करेंगे हम लोग पहले। लीविंग ग्रुप जो कह रहा वो हेलाइड है RX के साथ, उसके बारे में आप क्या कहोगे। तो आप कहोगे सर जो R के साथ जो X था, वो जो X है लीविंग ग्रुप, यानी कि भाई सी के साथ या तो वो फ्लोरीन है, सी के साथ या तो वो क्लोरीन है, सी के साथ या तो बेटा वो ब्रोमीन है, सी के साथ या तो बेटा वो क्या है? आयोडीन। और ये कोई डिजाइन नहीं है जो लाइन लंबी लंबी लाइन बनती जा रही है, ये बॉन्ड लेंथ है। कह रहा बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, भैया मेरे, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उसकी लीविंग एबिलिटी उतनी ज्यादा। क्योंकि अट्रैक्शन कह रहा न्यूक्लियस का कह रहा कम हो गया है, कह रहा उसका निकलना आसान हो गया है। मतलब इसका यहां से निकलना आसान है, इसका निकलना आसान है, यहां से निकलना आसान है। समझ गए ना भैया? तो सबसे ज्यादा बेटा किसका आसान है? I- का। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो कह रहा छोड़ू ग्रुप कह रहा उतना बढ़िया हो गया वो। लीविंग एबिलिटी बेटा क्या हो गई है? बढ़ गई है। लीविंग एबिलिटी बेटा क्या हो गई है? कह रहा उसकी इंक्रीज कर गई है। तो आप कहोगे सर I- बढ़िया लीविंग ग्रुप है, Br-, देन Cl-, और F- तो कह रहा बहुत ही पुअर लीविंग ग्रुप होता है। यही रीजन है कि RF जो है वो आपका SN1 रिएक्शन नहीं देता है। SN1 रिएक्शन नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है भैया? क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी जो लीविंग एबिलिटी क्या है? वो पुअर लीविंग एबिलिटी है, पुअर लिविंग एबिलिटी की वजह से। ठीक है ना। रीजन भैया क्या है इसका? पुअर लिविंग एबिलिटी। बढ़िया से इस बात को पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन है यार, क्या डन है क्या? एक फैक्टर तो हो गया सर, एक फैक्टर तो हो गया। दूसरे वाले जरा फैक्टर पे आते हैं, सेकंड फैक्टर पे। मैंने कहा यार सेकंड फैक्टर बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत टफ नहीं है। सेकंड फैक्टर आपका बहुत सिंपल ये है कि डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो मैं बात करूंगा स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूंगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के स्टेरिक हिंड्रेंस की जरा हम लोग बात कर रहे हैं, तो कितना हिंडर्ड है वो, ठीक है ना। जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगी उतना ज्यादा बढ़िया उसकी, मतलब उसका रेट होगा रिएक्शन का। क्यों होगा? कुछ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना है। तो मैंने आपसे कहा कि 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है ना। ये इसका कह रहा रेट है एल्काइल हैलाइड का। और रीजन आपके सामने, रीजन आपके सामने, क्योंकि जितना ज्यादा डिग्री का हैलाइड होगा उतना ज्यादा कैरा डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहाँ इंटरमीडिएट का सर कार्बोकेटाइन बनता है। तो मेरी पहली प्रेफरेंस भैया क्या है कि ज्यादा डिग्री का हैलाइड होना चाहिए। तो ये कह रहा भैया इसका रेट है। और मैं आपको ये बात बहुत मतलब बहुत आसानी के साथ समझा सकता हूँ कि जो 3 डिग्री और 1 डिग्री वाले का जो रेट है ना, जो 1 डिग्री और 3 डिग्री वाले का जो रेट है ना, उसमें 1 मिलियन का कह रहा डिफरेंस है। समझ गए ना? मतलब इन दोनों में कह रहा 1 मिलियन का कह रहा डिफरेंस है। समझ गए ना? मतलब इसका जो रेट है ना, मतलब 3 डिग्री का जो रेट है वो ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। यही रीजन है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 नहीं देते। 1 डिग्री RX, ठीक है ना, नॉट गिव SN1, SN1 रिएक्शन। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। 1 डिग्री जो एल्काइलाइड है वो SN1 रिएक्शन देते ही नहीं है, उसमें SN1 रिएक्शन होती ही नहीं है। रीजन क्या है कि सर इसमें 1 मिलियन का डिफरेंस है। मतलब इसका जो 3 डिग्री का जो रेट है और जो 1 डिग्री का जो रेट है ना, उसमें 1 मिलियन का डिफरेंस रेट का। 3 डिग्री बहुत ज्यादा भयंकर, मतलब यदि इसका 1 डिग्री का रिएक्शन करने का रेट 1 है, तो 3 डिग्री वाले का 1 मिलियन टाइम का रेट का ज्यादा है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री ऑलमोस्ट बेटा कैसा निग्लेक्सिबल है। लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी SN1 देगा यदि वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तब, ठीक है ना। तो मैं ये आपके लिए जरा पॉइंट, तो जो कुछ कुछ जो पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट जो करता जा रहा हूँ, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो मैंने एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया आपके सामने कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव्स SN1 ओनली इन केस ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यदि कह रहा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो कह रहा पर दुनिया में कह रहा उसको कोई कह रहा कि भैया कह रहा फिर कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई ना यार। और हम तो यही चाहते हैं कि यार स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है सर? या तो सर ऐसा कभी हो जाए कि जैसे बेंजीन है, देखो ये बेंजीन, और बेंजीन से अटैच्ड कह रहा है, यदि कह रहा है ये ऐसा होता है, ये मतलब ऐसा वाला कोई मतलब आपके पास होता कि यहाँ पे कह रहा प्लस आ रहा होता, तो कह रहा सर ये 1 डिग्री कह रहा अपने ये तो है तो भैया क्या ये 1 डिग्री तो है। तो कह रहा ऐसे कार्ब कटायन यदि बन रहे हैं भाई, यदि ये CH2X यहाँ पे लिखा होता भाई, एक्स यहाँ से बेटा बाहर जाएगा तो उस पर क्या आ गया प्लस आ गया, अपना ये माइनस बाहर हो गया, तब कह रहा है ये SN1 रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। या फिर कह रहा सर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है जैसे RO, और यहाँ कह रहा लिखा है CH2X, और X यहाँ से देखो बाहर गया तो बेटा इस पे क्या आएगा प्लस आएगा। और इसके ये बगल में बेटा क्या है ऑक्सीजन है, और भैया बगल में यदि ऑक्सीजन है, याद करो भैया बैक बॉन्डिंग हो रही है, बीबी हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा बीबी, बैक बॉन्डिंग। तो 1 डिग्री वाले में SN1 फिजिबल है, कब फिजिबल है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग करवा दो, ठीक है ना। उसमें रेजोनेंस आ गया तो कह रहा सर ये भी कह रहा फिजिबल है, इसमें SN1 यहाँ पर भी हो जाएगी। मैं मेरे बेटा आपसे कहता कि यहाँ लिखा होता RNH CH2X, देखो 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 देखो, यहाँ बेटा वापस से क्या आ गया लॉन पेयर। और आप कहोगे सर यहाँ पर X बाहर निकलेगा, यहाँ बेटा क्या बनेगा प्लस, तो फिर भैया फिर से क्या हो रहा है बैक बॉन्डिंग। क्या हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है
बैक बॉन्डिंग। तो जहां आपको बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गए, ठीक बात है क्या, मतलब वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। जहां 1 डिग्री कार्बोकैटायन बेचारा उसकी जिंदगी बर्बाद है, उसे कोई पूछ नहीं रहा है, यहाँ आपने साफ साफ लिख दिया है कि भैया तुमसे बेकार दुनिया में कोई ना है। 1 डिग्री RX नॉट गिव SN1 रिएक्शन, कह रहा भैया रिएक्शन तुम दोगे नहीं जिंदगी में, बहुत बर्बाद हो तुम। 3 डिग्री के कंपरेचर में तुम कह रहा कुछ नहीं हो, नथिंग हो तुम। लेकिन जब कह रहा यही 1 डिग्री, इसे कह रहा बेंजीन मिल गया, इसकी जिंदगी में बहारें आ गई, इसको कह रहा कोई बैक बॉन्डिंग वाला मिल गया, कुछ सपोर्ट करने वाला कह रहा मिल गया, तो कह रहा ये 1 डिग्री भी कह रहा SN1 कह रहा दे दे रहा भैया। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। मतलब आज की क्लास में कंप्लीट SN1 का जो टारगेट है वो पूरी तरीके से एकदम 100% आप सीखने वाले हो। अब ये आपके ऊपर है कि इसको आप कैसे लेते हो, ठीक बात है क्या। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आपको सोचनी पड़ेंगी, सर जो बात कर रहे हैं इसमें कितना मतलब एकदम बढ़िया बात बता रहे हैं कि आप यदि इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हो तो SN1 भैया फिर आपने खत्म कर डाला, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है ना। अब बाकी आप समझदार हो, ठीक बात है क्या। चलो भाई, जरूरी भाई, थोड़ा सा जल है तो कल है, और हम लोग रिएक्शन सारी आज कर भी वही रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस। तो जल है तो वही कल है, ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको SN1 के फैक्टर समझ में आ गए हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको, अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग आगे लेके चलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर SN1 नहीं होती, एज वेल SN2 भी नहीं होता है, वो क्या क्या है वो सब आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक बात है क्या। मैं स्लाइड जरा चेंज कर देता हूँ। तो पहला तो भाई ये जरा पॉइंट समझो जो मैंने आपको अभी तक बातें समझाई हैं, थोड़ा मैं अपनी फोटो खुद की इसको स्मॉल करता हूँ। हाँ, पहले आप जरा इन बातों को समझो जो स्क्रीन में आपके सामने लिखी है। मैंने वैसे आपको सारी बातें समझा रखी हैं, फिर भी एक बार जरा आप समझो मैंने क्या कहा आपसे। मैंने आपसे क्या कहा बड़े प्यार से कि मेरे भाई SN1 रिएक्शन में कहाँ कहाँ कह रहा फेवर है, SN1 रिएक्शन कहाँ, SN1 रिएक्शन कह रहा आसानी से आप देखते समझ जाओगे कि SN1 हो रही है। यदि कह रहा RX की रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसकी रिएक्शन वाटर से हो रही है, या फिर उसकी रिएक्शन मेथेनोलिसिस Me3OH, मतलब या तो उसकी रिएक्शन मेथेनॉल से हो रही है। कई बार एग्जाम में इसको इसको MEOH भी लिख देगा, तो परेशान नहीं होना है, एक ही बात है। CH3CH2OH को वो ETOH भी लिख सकता है, एथाइल एल्कोहल ही तो लिखा हुआ है, क्या बड़ी बात है। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये दोनों एक ही बात है। मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मेथेनोलिसिस हो रहा है, एथेनोलिसिस हो रहा है, एसीटोलिसिस हो रहा है, मतलब इसकी जगह मेरे बेटा वो AC लिख सकता है, ACOH। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये एसीटोलिसिस तो करा किसी रिएक्शन में RX ऑन रिएक्शन विद आइदर H2O और द मेथेनोलिसिस और द एथोनोलिसिस और द एसिटोलिसिस, तो कह रहा है वो 100% SN1 रिएक्शन है। और ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोफाइल है भाई, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी देखो ये सब काम करेंगे। देखो भाई इनके पास क्या है, लॉन पेयर है भयंकर, अरे भाई हाँ है ना। तो ये आपको एकदम बढ़िया से इसको समझना है। और ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, ये SN2 की तरह बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब मैंने ये बात SN2 रिएक्शन में साफ साफ बताई थी, जिन लोग को याद होगा, कि जो एनायनिक वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि OH- और वाटर, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो कह रहा OH- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू वाटर। तो जो एनायनिक वाले हैं वो हम SN2 में हम लोग यूज करते थे। याद करो मैं बोलता था वहां पे MEO-, तो MEO- बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू MEOH। तो SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं बेटा वो वीक वाले कर रहे हैं, क्योंकि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग वाले हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है सब बातों का, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल है अपने। जैसे बेटा मैं SN2 में बेटा हम लोग क्या यूज करते थे, ETO- वाला, जबकि यहाँ बेटा क्या यूज कर रहे हैं, ETOH, मतलब एथाइल एल्कोहल हम लोग यूज यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ नॉलेज की बात है, मतलब ये अ, आपको समझ लेनी है, ठीक है ना। SN1 के जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक वाले न्यूक्लियोफाइल है। तो यही बात बेटा मैंने सारी यहाँ पर लिखी हुई है, एक दो पॉइंट और हैं जो बहुत बढ़िया मैंने लिखी हुए हैं। वैसे तो ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा हेलो ईथर, अल्फा हेलो ईथर फेवर SN1 रिएक्शन, क्यों फेवर कर रहे हैं। अल्फा हेलो ईथर मतलब क्या है कि हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और ये ईथर ओ साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ऑल्दो ये 1 डिग्री है, ऑल्दो बेटा ये क्या है मेरा 1 डिग्री है, फिर भी कह रहा है ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक बात है क्या, बढ़िया।
कह रहा है यार एक पॉइंट कह रहा है, बहुत प्यारा लिखा हुआ है ये वाला भी आपको ध्यान रखना कि अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन नॉट गिव SN1 रिएक्शन, साफ साफ लिखा हुआ है। RCO टाइप का ग्रुप आ गया। देखो भाई CO जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो कार्ब कटायन को तो यार इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट होता है ना कार्ब कटायन, उसे तो आप इलेक्ट्रॉन और दो, तो वो कह रहा थोड़ा स्टेबल होगा। तुम कह रहे हो उससे खींच ले रहे हो यार, तो आप उसे डिस्टेबलाइज कर रहे हो। देखो मैंने लिखा भी है कि हाईली अनस्टेबल है, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल है। तो कह रहा है जो जितने भी अल्फा, देखो भाई क्योंकि यहाँ पर एक्स रहा होगा ना कोई, एक्स बाहर निकला तो उस पर बेटा प्लस आया होगा, एक्स बेटा बाहर निकला तो उस पर क्या प्लस आया होगा। तो कह रहा है ये 1 डिग्री वाला है, तो 1 डिग्री वाले से कह रहा है यदि कीटो ग्रुप कह रहा है आपका अटैच्ड है, तो वो फिर कह रहा है SN1 फेवर नहीं करेगा। समझ गए ना, यहाँ चक्कर में पड़ जाएगा सर, रेजोनेंस हो रहा है, देखो पाई सिग्मा प्लस, ना 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 ना, ये ओ पे बेटा प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा प्लस पहुंच जाएगा ओ के ऊपर, और वो हाईली क्या है, अनस्टेबल है। मतलब आप ऐसे से समझो कि CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और कार्बोकेटायन तो खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तुम उसे खींच ले रहे हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तुम खींच रहे हो, और वहां बेटा क्या डिफिशियंसी है। तो उल्टी बात कर रहे हो ना आप। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मॉइस्ट AG2O की जो रिएक्शन है ये भी आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखनी है, बहुत फेमस है जेई पर्पज से। जेई में कई बार ऐसे भी लिख के आता है कि मॉइस्ट AG2O, ड्राई AG2O, ड्राई AG2O से ईथर बनता है। ठीक बात है क्या, अभी हम पढ़ेंगे ईथर वाली रिएक्शन में। जबकि मॉइस्ट AG2O पता है बेटा क्या है, ये AgOH लिखा हुआ है। ये कह रहा है जो चीज है वो Ag+ और OH- है। तो जब एल्काइल हैलाइड से बेटा रिएक्शन होती है तो ये AgX बाहर निकल जाता है और OH- कह रहा अटैक करता है। तो फ्रंट बैक दोनों अटैक पॉसिबल है। तो मॉइस्ट AG2O कह रहा SN1 फेवर्ड होता है। ये पॉइंट मैंने आपको अलग से हाईलाइट किए हैं कि रिएक्शन देख के आप कैसे पहचानोगे। तो व्हेन RX ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोलिसिस, मेथनोलिसिस, एथनोलिसिस, एसिटोलिसिस, तो 100% का असर SN1 हो रहा है। ठीक बात है क्या। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बहुत बढ़िया, द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट अंडरगोज SN2 और SN1। वैसे तो मैंने आपको जब ये SN2 वाली रिएक्शन पढ़ाई थी तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि वो कौन कौन सी रिएक्शन है, मतलब वो कौन कौन से रीजेंट हैं जो SN2 और SN1 दोनों नहीं दे रहे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये पूरी स्लाइड दिख रही होगी, या फिर यदि मेरी फोटो की वजह से वो नहीं आ रहा, वैसे तो उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि शिफ्ट करने के बाद भी वो नहीं शो होता है। यहाँ लिखा हुआ है मेरे बेटा कि द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट अंडरगो SN2 एंड SN1। जहां SN2 और SN1 कह रहा दोनों नहीं हो रहे हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं। तो एक तो बेटा जो कह रहा एराइल हैलाइड का कह रहा केस है। क्यों है भैया एराइल हैलाइड वाला केस, देख लो जरा, एराइल हैलाइड वाला केस क्यों है। देखो ना भाई, एक्स यहां से बेटा बाहर निकलेगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और एराइल हैलाइड वाले में जो प्लस आया है वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट प्लस बेटा क्या हाईली अनस्टेबल है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाली बात बात हो गई। यहां से बेटा देखो बाहर निकलेगा, विनाइल वाले बेटा क्या आ गया, प्लस आ गया। तो विनाइल पे प्लस, एराइल पे प्लस, और जो ब्रिज हेड कार्बन होता है ये वाला, ब्रिज हेड कार्बन होता है, यहां से जब एक्स निकलेगा तो यहां पर बेटा क्या आएगा, प्लस क्रिएट होगा। तो ये जितने भी ऐसे केस हैं कि एराइल, विनाइल, ब्रिज हेड, ना तो यहाँ SN1 होता है ना यहाँ SN2 होता है। लेकिन SN1 वाले का रीजन दूसरा है। SN1 का रीजन ये है कि ये मतलब अपने बहुत ही बेकार क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन बनते हैं। एराइल हैलाइड बहुत ही पुअर, ठीक है ना, वेरी बैड कार्बोकेटाइन है। विनाइल हैलाइड बहुत बेकार कार्बोकेटाइन है। ब्रिजहेड वाला बहुत ही बेकार कार्बोकेटाइन है, समझ गए ना। जबकि SN2 का रीजन दूसरा है। SN2 में क्या होता है कि एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और ब्रिजहेड वाली की ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बनती सही से, तो इनकी ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं आ रही, तो सर वो SN2 देगा नहीं। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार बढ़िया से जरा देख लो, मैं एक बार जरा पानी पी लेता हूँ। ये सारे रिएक्शंस आपको बहुत बढ़िया से समझने पड़ेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड, वो चाहे चाहे ये 1 डिग्री हो, चाहे ये 2 डिग्री हो, चाहे ये 3 डिग्री हो, उससे कतई फर्क ना है। ना तो ये SN1 देगा ना ये SN2। रीजन क्या है, फ्लोरीन बेटा क्या होता है, बहुत ही बेकार, दुनिया का सबसे बेकार पुअर लीविंग ग्रुप। समझ गए क्या। ये एक स्पेशल केस है जिसको आपको याद रखना है। तीसरा वाला केस, यहाँ बच्चे गलती करेंगे, नियो पेंटाइल हैलाइड, जो जो केस है नियो, नियो समझ रहे हो ना क्या होता है। ये देखो एक कार्बन, ये जो, ये आपका जो 4 डिग्री कार्बन है ना,
इससे अटैच जो एक्स है ये नियो पेंटाइल, वो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है नियो पेंटाइल। इसको बेटा हम इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक के ग्रुप को हम लोग इसको इसे नियो बोलते हैं। और 5 कार्बन तो पेंटाइल, और हेलोजन तो हेलाइड, तो नियो पेंटाइल हेलाइड। क्योंकि यहां से जब ये एक्स निकलेगा तो मेरे बेटा यहाँ पर आएगा प्लस। वैसे तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी सर कि SN1 तो ये नहीं दे रहा क्योंकि ये 1 डिग्री बन जा रहा है, आप ऐसे भी इसको समझ समझ सकते हो। लेकिन ये SN2 भी नहीं दे रहा। SN1 क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सर ये 1 डिग्री बन गया ना। लेकिन ये SN2 भी नहीं दे रहा क्योंकि सर रीजन ये है कि इसके बगल वाले जो जो कार्बन है ना उसे 3 बड़े बड़े ऐसे करा कार्बन करा सराउंडेड करा इसके अराउंड में, ठीक है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस करा बहुत ज्यादा है, तो ये करा सब्स्टिट्यूशन करा फेवर नहीं करता, तो स्पेशल केस थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके यार, आई होप कि जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं SN1 की, वो एकदम बढ़िया से आपको समझ में आई होंगी। एक बार देख लो, फिर मैं आपको आज रिएक्शन ही रिएक्शन कराने वाला हूँ यार, भर भर के रिएक्शन करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे बोला है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मेरे भाई आज कंप्लीट SN1 हम लोग करेंगे, एक एक रिएक्शन SN1 की, सारे पॉसिबल रिएक्शन करने वाले हैं। आप इसको बढ़िया से देख लो, ये सारी स्लाइड जिसको मैंने कवर किया अभी तक, ये सारी स्लाइड, ये सारी स्लाइड अपन ने अभी तक कवर कर ली, बढ़िया से कवर कर लिया है। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, रेडी हो जाओ एकदम, एकदम रेडी हो जाओ। अब आ गया है क्वेश्चन, कंप्लीट SN1। आ जाओ, पहले ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चंस उड़ाते हैं। CH3OH आ गया आपके सामने। मैंने आपसे बेटा क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि पोलर प्रोटेक्ट है, H आपका चला जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा बिहार को बाहर बाहर निकालने में। तो मेरे बेटा ये जो आपका CH3O है ये मेरा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अरे भाई हाँ या ना। तो कह रहा आप ऐसे समझो इस वेरिएशन को, बिहार पहले यहाँ से बाहर निकालो, थोड़ा स्टेप कर लेते हैं एक दो, शायद आपको और समझ में आ जाए बढ़िया से। Br बेटा यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस पे आएगा प्लस, और जैसे ही इस पे बेटा प्लस आ गया है तो ये बन गया है मेरा कार्बोकेटायन। क्या बन गया है, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जैसे ही बन गया तो इसमें 1 2 शिफ्टिंग कह रहा पॉसिबल है। भाई समझ गए ना मतलब मेरी मेरी सारी बातें, क्योंकि मेथेनोलिसिस हो रहा है। मैं सिखाया तो था कि चाहे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, मेथेनोलिसिस, एथेनोलिसिस और एसिटोलिसिस कुछ भी हो रहा है बेटा, वो हमेशा क्या है, SN1 है। तो ये SN1 ही तो है, SN1 ही तो है। 1 2 शिफ्टिंग कर दो, तो भाई 1 2 शिफ्टिंग बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रही है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे H मिल जाएगा इसको, और प्लस चला जाएगा वहां। तो ये कुछ ऐसे बन गया, ये बन गया। अब सर अटैक हो जाएगा किसका, OCH3 का। तो CH3O- का अटैक हो जाएगा यहाँ पर, और ये अपना क्या बन जाएगा, ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा, ये बन गया है OCH3। यही हमारा कंपाउंड, मेजर कंपाउंड। फिर वही बात कि भैया आपको एक कंपाउंड बताना है, तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया। बाकी रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनते हैं। तो एक बार हम लोग इसको फ्रंट और एक बार इसका बैक अटैक, लेकिन बात वही है कि सर वो एक दूसरे के एनेंसियोमर बनते हैं। तो एक कंपाउंड ये और एक उसका बेटा क्या बनेगा, एनेंसियोमर बन जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मेरेज, ठीक है ना। ये वाली बात है। अब वो बात अलग है सर कि ये जो कार्बन है ना वो कायरल नहीं है। क्यों कायरल नहीं है, क्योंकि OCH3 और CH3 ये तो ग्रुप अलग है, लेकिन देखो इस साइड से ये पूरा कॉमन है, इस साइड से पूरा ये कॉमन है। ठीक बात है क्या, तो मेजर कंपाउंड मेरा यही वाला बन गया, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसमें। Br- यहां से बेटा बाहर निकलेगा, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, SN1 फेवर्ड है। क्या करोगे, सेम कहानी, यहाँ पे आया ये बन गया प्लस। सर यहाँ पर शिफ्टिंग पॉसिबल है वापस से, 1 2 शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट, मिथाइल शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी, CH3 एम मतलब CH3, यहाँ से आप इस वाले CH3 को शिफ्ट कर दो 1 2 में, ठीक है ना। अरे 1 2 समझ रहे हो कि नहीं, जिसको प्लस दिया इसको 1, बगल वाला बेटा क्या होता है 2, समझ गए ना। 1 2 शिफ्टिंग है, जैसे ऊपर अपन ने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की थी, यहाँ किसकी शिफ्टिंग हो रही है, मिथाइल वाली शिफ्टिंग हो रही है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, अरे बोल भाई, ये आ गया यहाँ बेटा मिथाइल, और इस पे बेटा क्या आ गया है, प्लस आ गया। अब सर CH3OH है, तो भैया यहाँ अटैक किसका होना है, CH3O- का अटैक होना है। मैं मतलब सारे स्टेप कर दे रहा हूँ, ये तो मेरा ऐसे आप तुरंत थैंक यू बोल देना मतलब मुझे बाद में, ठीक है ना। अदरवाइज तो आपको ये सारी चीजें खुद ही करनी थी।
और बेटा यहाँ बेटा क्या अपन ने जोड़ दिया, ओ सी एच थ्री अपन ने अटैच कर दिया। ठीक बात है क्या? ओ सी एच थ्री अपन ने अटैच कर दिया। एक एक रिएक्शन कर ले रहे हैं अपन। एक और रिएक्शन आ गई। चलो ठीक है भाई मेरे, इतनी रिएक्शन मैं आपको कराने लग रहा हूँ क्लास में ही। यदि आप इतनी रिएक्शन करने के बाद भी SN1 नहीं कर पाए, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहीं आप भांग खा के पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो। समझ गए ना? मतलब यदि इतनी सारे रिएक्शन करने के बाद भी आपको रिएक्शन समझ नहीं आ रही कि सर ये रीअरेंजमेंट कैसे कर दिया आपने, 1 2 क्या होता है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भांग खा के पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा मतलब समझो, तो आपको एकदम आसान लगने वाली रिएक्शन। सर इसमें कुछ है ही नहीं। देखो भाई, बिहार बेटा वापस गया, ये ऑलरेडी बेटा कितनी डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री कार्बोटाइल। नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि ऑलरेडी क्या बेटा क्या है, 3 डिग्री है। ओ एच का अटैक कर दो, क्या बन गया, CH3 C, CH3 CH3। और बेटा यहाँ क्या लगा दो, ओ एच लगा दो। क्लियर है क्या मेरे भाई? क्लियर है क्या? देखो, CH3 CH3, आंसर आ गया, आंसर आ गया। इसको देख लो जरा, एथेनोलिसिस। ऊपर हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, ये नीचे क्या, एथेनोलिसिस, एकदम सेम बात। सर ये Cl यहाँ से बाहर गया, Cl बाहर गया, तो सर ये देखो प्लस बन जाएगा। अबे बोल भाई, ये प्लस बन गया। कोई रीअरेंजमेंट, कोई शिफ्टिंग की नीड ही नहीं है। और यहाँ पर ET मतलब इथाइल, C2H5 भी तो लिखा है, देख, CH3 CH2 तो लिखा है वो, ETO माइनस, सीधे मैं इसको ऐसे ऐड कर दूं, OET। आंसर आ गया। अरे भाई हाँ या ना, मेजर बताना था, क्वेश्चन हो गया। ये सब SN1 है। मैंने पहले बताया था कि वाटर की रिएक्शन हो रही है, मेथाइल अल्कोहल एथाइल अल्कोहल सब SN1 होती है। यहाँ देखो जरा, एक और सुंदर रिएक्शन आ गई। सुंदर का चिंदी रिएक्शन है। देखो जरा, क्या करना भाई, Cl यहां से बाहर निकला, ये ऑलरेडी मोर स्टेबल है, कोई रीअरेंजमेंट करने की नीड नहीं है, देख लो खुद से आप। यहाँ प्लस आ रहा है, नो रीअरेंजमेंट। सीधे CH3O माइनस का अटैक हो गया, CH3O माइनस का अटैक कराओ। ठीक है ना? इसका अटैक हुआ, और ये आपका कंपाउंड बन गया OCH3। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। उड़ाओ जरा, देख लो अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत बताओ। SN1 हो रहा है। अबे SN1 ही तो है, SN1 ही तो है भैया, SN1 है। आओ देखते हैं नेक्स्ट। अबे बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो तो सही। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक करेंगे। देखो भाई, वैसे तो ये 1 डिग्री है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ रेजोनेंस मिल जाए, पाई सिग्मा प्लस, तो बेंजाइलिक यदि है वो, तो बढ़िया है। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, Cl3 यहाँ से बाहर जाएगा, ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है। CH2 प्लस बना, मैं वैसे करके दिखा देता हूँ, OH माइनस का अटैक होगा, बन जाएगा CH2OH, बन गया है बेंजाइलिक एल्कोहल। SN1 रिएक्शन है। खत्म बात, खत्म बात हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 में आ जाओ भैया, 7 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्या करें बताओ भाई? फिर से सेम कहानी है सर, तो PSCH2 देखने में लग रहा है सर 1 डिग्री है, लेकिन अटैच इसमें बेंजीन, पीएच मतलब C6H5 तो लिखा हुआ ऊपर वाला। बिहार बेटा बाहर गया, और ACO माइनस जाके इस पे अटैक कर, मैं डायरेक्ट बना दूं क्या यार, बन जाएगा PHCH2OAC। आंसर आ गया। OAC समझ गए ना क्या है, AC वाला वो एसिटिल ग्रुप है, CH3CO ग्रुप ही तो है। ठीक है ना? वो समझ गए ना, यही तो लिखा है वो एसिटिल, ये AC क्या है, ये CH3CO लिखा है, और बाद में ये OH है, एसिटिक एसिड ही तो है। ये समझ गए ना भाई? तो ये ऐसे जाके अटैक करके OH यहाँ पर खुल गया। डन है क्या? चलो ठीक। मॉइस्ट Ag2O वाली जो रिएक्शन थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि जो मॉइस्ट Ag2O बेटा वो क्या है, SN1 है। और ये AgOH बन जाता है, ये Ag प्लस OH, माने मॉइस्ट Ag2O जो आपका है, वो वाटर से रिएक्शन करके वो AgOH बनाता है, Ag प्लस OH माइनस। और ये AgBr को आसानी से प्रेसिपिटेट बना लेगा, और यहाँ पे आएगा प्लस। तो फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा क्या, रीअरेंजमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा क्या? ये कितने डिग्री बन रहा है बे? 2 डिग्री बन रहा है, हाँ, रीअरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ वापस से। 1 2 3, एक एच भी तो होगा। ठीक है ना?
तो आपको सर यहाँ पर 1 2 शिफ्टिंग भी हो जाएगी। बोल भाई। OH का अटैक होगा, 1 2 शिफ्टिंग। तो ये बन गया आपका, ये और प्लस आ गया इस पे, H शिफ्टिंग हो रही है। H शिफ्ट 2 है ना, देख लो भाई, 1 2 3, एक H भी तो है यहाँ पे। तो H आपने इसको दे दिया, और ये बन गया बेटा कितने डिग्री, अब 3 डिग्री हो गया ये। अब ये बेटा कितने, 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री बन गया। और अब बेटा इसमें OH माइनस का अटैक हुआ है, तो ये आपका, ये बन गया OH। यही आपका आंसर है, देख लो भाई जरा, यही आपका आंसर है। तो मॉइस्ट Ag2 आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने क्या बताया, क्यों रिएक्शन हो रही है, उसके पीछे एकदम लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भैया देखो, ये 2 डिग्री है, लेकिन ये है फ्लोरीन, पुअर लीविंग ग्रुप है। पुअर लीविंग ग्रुप, तो मैंने आपसे कहा था डिग्री कोई भी हो, यहां लिख देना नो रिएक्शन। खत्म बात, बहुत सीधी बात है, ठीक है ना। वापस से वाटर रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस है, ये बेटा बाहर गया, यहीं पे आ गया प्लस। तो अब 1 2 शिफ्टिंग कर नहीं पाओगे। अब यहाँ होशियार बनने की नीड नहीं है कि सर मैं इस प्लस को ऊपर ले जाऊं पहले यहाँ, फिर रिंग एक्सपेंड करूं, फिर आप गधे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे ना। तो आपको होशियार बनने की नीड यहाँ पे है नहीं। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे तो फिर और फंस जाओगे, समझ गए ना। वो बच्चे क्या करेंगे ना कि सर यहाँ पर जरा मैं इसको पहले चार्ट लगा देता हूँ, फिर मैं आपको जरा सुनाता हूँ 3 4 बातें, ठीक है ना। मतलब आपको ना बहुत इंटेलिजेंट बनने की नीड नहीं है कि सर देखो ये प्लस यहाँ बनेगा, फिर मैं इस प्लस को ऊपर ले जाऊं, फिर वो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। अबे रिंग एक्सपेंड कर क्यों रहे हो, मतलब ये ऑलरेडी जब 3 डिग्री बन जाएगा तो फिर 1 डिग्री बना हो गया पहले, समझ गए ना। मतलब आप, मतलब जो रीअरेंजमेंट, जो शिफ्टिंग है वो डिग्री बढ़ाने के लिए होती है, मोर स्टेबल, ना कि पहले उसको डिग्रेड करो, ठीक है ना। मतलब आप उसको, अपन को ना हमेशा बढ़ाते जाना होता है, ठीक है ना, स्टेबलाइज करना होता है, ना कि डिस्टेबलाइज। अकल आ गई कि नहीं। मतलब ये आपका, ये बन गया प्लस। आपको इसको रिंग वाले चक्कर में ना पड़ना कि इसको ऊपर ले जाओ और फिर उसने ना फालतू वाले काम नहीं करना। तो ये बेटा अपन इसको क्या करें अब, ये अपना बन गया है H2O, OH माइनस का आप इसमें अटैक कराओ, तो ये अपना आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा OH। 3 डिग्री पहले से बन रहा है, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर नहीं भाई, आराम से करो क्वेश्चन, ठीक है ना। जबरदस्ती का ट्रैफिक है फिर। आ जाओ भाई, ये 1 डिग्री, अब ये 1 डिग्री है, फिर देखने में लगा सर ये तो रिएक्शन होगी नहीं, तो आपने तो कहा था 1 डिग्री नहीं होगी, फिर आप गधे भी तो, क्योंकि मैंने ये भी तो कहा था कि सर बगल में यदि ऑक्सीजन है तो ये क्या है, बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। अरे भाई हाँ या ना, अकल आई गया, चलो ठीक, मैं अभी आगे बताता हूँ। मैं ये कह रहा मेरे भाई, CH3 और अरे रज्जोनेंस आ गई ना भाई, यदि रज्जोनेंस हो रहा है, समझ रहे हो ना, रज्जो को जानते हो ना, यदि रज्जोनेंस स्टार्ट हो गया, यही तो है रज्जोनेंस। तो ये देखो ये बना प्लस, ये देखो बैक बॉन्डिंग हो गई, ये बैक बॉन्डिंग नहीं, और बैक बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अब सर कोई टेंशन ही नहीं, टेंशन किस बात की, CH3O माइनस का अटैक हो गया, तो ये बन जाएगा बेटा क्या, CH3O CH2OCH3, समझ गए ना। OM ही मैंने लिख दिया यहाँ पे, CH3 की जगह मैंने OM ही लिख दिया, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। और डबल स्टार मार्क है, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे गलती भी करते हैं। अल्फा हेलो ईथर बोलते हैं, क्योंकि हेलोजन से अटैच, तो ये अल्फा, ये ईथर, अल्फा हेलो ईथर। अल्फा हेलो ईथर SN2 भी तो देते हैं रिएक्शन, ठीक है ना, SN2 भी देते हैं, ठीक है ना। ये SN1 और SN2 दोनों दे देगा, ठीक है। 1 डिग्री है, SN2 तो देना था ही, उसमें क्या है। SN2 तो 1 डिग्री के लिए वैसे भी मतलब क्या है, वो तो वैसे ही उसमें हो रहा है, SN2 का तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़िया। मैं कहा भाई ये देखो 1 डिग्री हेलाइड है, कोई मतलब यहाँ रेजोनेंस भी नहीं है, तो ये नो रिएक्शन, सीधे लिख दो नो रिएक्शन। अबे 1 डिग्री हेलाइड तो देते ही नहीं रिएक्शन, क्या जबरदस्ती का क्वेश्चन है। CH3OH, ये 2 डिग्री भी है, और पाई सिग्मा प्लस भी वहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी, Cl बेटा बाहर जाएगा, इस पे आएगा प्लस, और अब ये जो CH3O माइनस था वो इस पे कर देगा, अटैक कर देगा, और ये बन जाएगा OCH3 बन गया, अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया। ईथर ही तो बन गया, इसमें रीजन नहीं लिखा, लिख देता हूँ, वाटर लिख देता हूँ लो। यहाँ पर ये SN1 है, ये बेटा रिएक्शन होगी नहीं, SN1 फेवर नहीं है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन।
SN1 नहीं होगी यहाँ पर। SN1 के लिए नो रिएक्शन। रीजन बेटा क्या है SN1 नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि भैया ये जो यहां से ये बाहर जाएगा, इस पे बनेगा प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है CO वाला ग्रुप। तो अल्फा हेलो कीटोन, क्योंकि देखो Cl से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है ना? डन है क्या? अल्फा हेलो कीटोन, ये इसको CO से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी हम बोल सकते हैं। और अल्फा हेलो, अल्फा से बेटा क्या है, हेलोजन जुड़ा हुआ, और ये कीटो है। समझ गए ना? क्योंकि कीटो की प्रायोरिटी ज्यादा। तो सर यहाँ पे कार्ब कैटायन से आप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो उसे डिस्टेबलाइज कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ, बट ये SN2 फेवर्ड है। यदि मैं इसकी रिएक्शन किसी CN- या I- किसी अच्छे मतलब न्यूक्लियोफाइल से कर दूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 यदि होगा तो SN2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है ना, तो Cl को बाहर निकालेगा और यहाँ पर CN जुड़ जाएगा, ठीक है ना? SN2 के लिए फेवर्ड है, SN1 फेवर्ड नहीं है, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनना है, ठीक है ना? ध्यान रखना। तो यहाँ वाली भी रिएक्शन में ये SN1 है, और फिलहाल इसमें SN2 तो पॉसिबल है ही। यदि आप चाहो यहाँ कोई आप न्यूक्लियोफाइल लेते एनायनिक वाला, तो सर ये SN2 भी फेवर करता है। अल्फा हेलो ईथर SN2 भी देते हैं और SN1 भी देते हैं, लेकिन अल्फा हेलो कीटोन है वो SN1 नहीं देता, SN2 देता है, क्योंकि सर वो SN1 वाले में कार्ब कैटायन बनना है, और कार्ब कैटायन वाले में ये वाला क्या है, ये खींचने वाला ग्रुप है। ये कह रहा क्या कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो कार्ब कैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है? चलो ठीक। एक और क्वेश्चन आपके सामने, मतलब देखते ही देख लो, वैसे तो कंफ्यूज करने के लिए देखो उसने यहाँ पर बेंजीन बढ़िया से बनाया हुआ है। इतने सारे बेंजीन लगे हैं, शायद बच्चा भावनाओं में बह जाए, लेकिन बच्चे को ये भी तो पता है कि सर ये अपना क्या है, ये सब क्या बना हुआ है भाई? ये तो ब्रिज हेड है, ये तो ब्रिज हेड है। तो ब्रेड्स रूल कहता है कि ब्रिज ब्रिज हेड पे प्लस आएगा तो बेटा क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। नो रिएक्शन है, ठीक है क्या यार? नो रिएक्शन होगी भाई, नो रिएक्शन होगी। थोड़ा जागते रहो, और भैया मेरी बात सुना करो, कि आप लोग पूरा वीडियो बहुत शिद्दत से देखा करो भाई। रात के इस समय 1:36 हो रहा है और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मतलब अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1:36, रात के 1:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, 1:30 से ज्यादा हो गया। और 2 बजे ये खत्म होने वाला है 2 o'clock तक, और 2:30 के आसपास फिर जाके वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग भी इस वाले, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका पर्पज ये नहीं है कि बस वीडियो बन गया है, अब निकाल निकाल के आप देख रहे हो, भैया जो अच्छा लग रहा है ठीक है। बहुत अच्छे से सारे रिएक्शन करो, हर एक क्वेश्चन को टैकल करो। मैंने एक एक प्रोसेस बताई हुई है SN1 की, उसे फॉलो करो यार। तो ये जो मेहनत है ना, पर वो बर्बाद नहीं जाती यार, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, ठीक है ना? ताकि ज्यादा बच्चे इसको देखें। ये मतलब ना, ऑनलाइन वाले में मोटिवेशन का सोर्स एक ही है, कि जितना आप इसको बढ़िया से देखो, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतना मोटिवेट करते हो फिर मुझे, ठीक है ना? फिर मैं और उतने अलग अलग रिएक्शंस आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है? चलो फिलहाल अच्छी बात है यार। आई होप कि आप, बिल्कुल आपका सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। मैं कुछ रिएक्शन और बताता हूँ। देख भाई, बिहार बेटा यहाँ से निकलेगा, इस पे आएगा प्लस, और ये बेटा क्या है, ये तो विनाइलिक कार्बन है, तो मैं क्या लिख दूं सीधे, नो रिएक्शन लिख दूं क्या? नो रिएक्शन लिख दूं क्या विनाइलिक पे? मैंने बोला था विनाइलिक वाला नहीं करता रिएक्शन। वापस ये देखो 1 डिग्री है, और सर ये अल्फा हेलो यानी कि ब्रोमो, ये क्या है, कीटोन। और कीटोन कह रहा है खींचने वाला ग्रुप होता है, ये पूरा क्या है, ये खींचने वाला ग्रुप है। तो कार्ब कैटायन जब ये बेटा बनेगा तो ये खींचने वाला ग्रुप है। कार्ब कैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट होता है, आप खींच ले रहे हो, तो आप बेटा क्या कहोगे, नो रिएक्शन। ध्यान रखना, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। 18 क्वेश्चन, कह रहे सर कितने क्वेश्चन लेके आए हो आप, ठीक है ना? अबे मैंने प्रॉमिस तो कर रखा, कंप्लीट SN1 हो रहा है, ठीक है ना? कंप्लीट SN1 है ये, इसके बाद से टेंशन खत्म है आपकी। अब यहाँ देखो यार, CH3OH यहाँ पे लिखा हुआ है, Br बेटा यहाँ से निकला, तो ये 1 डिग्री, अच्छा, लेकिन हाँ, ये 1 डिग्री है तो ये तो भाई हो गई नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 3 डिग्री का जो रेट है वो 1 मिलियन टाइम में 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री तो रिएक्शन देते नहीं। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शन तब देंगे जब वो क्या हो भैया, जब वो फेवर्ड हो क्या, मतलब कि जब उसमें रेजोनेंस हो रहा हो, बैक बॉन्डिंग हो रही है 1 डिग्री वाले में, तब पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। अच्छा, ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड सर, ये क्या फ्लोरीन है, तो इसका निकलना कह रहा बहुत मुश्किल है, पुअर लीविंग ग्रुप है, पुअर लीव। मैंने ऐसे क्वेश्चन और भी कराए हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। बढ़िया है क्या एकदम, बढ़िया है क्या? चलो ठीक। एक क्वेश्चन और आपके सामने शानदार, वाटर आ गया यहाँ पर, और सर देखो ये 3 डिग्री है,
और ये कार और ये दो चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये कायरल भी है। तो बिहार यहाँ से बाहर निकलेगा, बनेगा एम ई, एम इस समझ गए ना, मिथाइल, ई टी मतलब एथाइल, C2H5, पीएच मतलब C6H5। तो बेटा यहाँ बेटा क्या आ गया, प्लस आ गया। क्या आ गया बेटा यहाँ पर, ये अपना प्लस आ गया, ये आ गया, इस कार्बन बेटा के प्लस आ गया। अब यहाँ पर OH का अटैक होगा सर। तो ये दो तरह, मैं फिर समझ गया ना, दो साइड से अटैक पॉसिबल है, ठीक है ना। वो सर एक बार OH इस साइड लगा दो, एक बार OH इस साइड लगा दो। मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि सर ये कायरल भी यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ रिटेंशन और इन्वर्जन वाला ये एक दूसरे के बेटा क्या होंगे, एनेंसियोमर्स बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे बेटा, ये एनेंसियोमर है, ये एक दूसरे बेटा क्या है, एनेंसियोमर्स है, ये एनेंसियोमर्स है। रिटेंशन और इन्वर्जन जो इसका बनेगा वो एनेंसियोमर बन रहा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जब एक दूसरे को आप सामने रखोगे, मिरर लगाओगे, जैसे आप यदि इस पे मिरर लगा दो ना यहाँ पे ऐसे, तो कह रहा है वो ऊपर वाला कंपाउंड आपको दिख जाएगा। यदि आप यहाँ मिरर लगा दोगे ना यहाँ पे, तो कह रहा है वो नीचे वाला कंपाउंड दिख जाएगा। तो ये ऊपर वाला बेटा क्या है, रिटेंशन वाला है, और नीचे वाला बेटा क्या है, ये वाला, ये इन्वर्जन वाला है। और मैं ये सिखा चुका हूँ कि इन्वर्जन का जो जो रेट है, सॉरी जो यील्ड है, वो ज्यादा होती है। क्यों होती है बता चुका हूँ वीडियो में, आप देखो स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और दो क्वेश्चन बहुत प्यारे, उसके बाद मैं कुछ कंपैरिजन कराता हूँ, ठीक है ना। और ये पूरा असाइनमेंट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बेटा देखो, Cl बाहर निकलेगा, यहाँ बेटा 1 डिग्री है, प्लस आएगा, लेकिन सर बैक बॉन्डिंग भी हो रही है। तो CH3NH लॉन पेयर है, CH2 बेटा प्लस आ गया, बैक बॉन्डिंग हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो ये रिएक्शन वापस से सर हो जाएगी, OH माइनस, CH3NH, CH2 और OH। बढ़िया है कि नहीं यार, बढ़िया है कि नहीं। ये रिएक्शन होगी 1 डिग्री तब भी होगी। अच्छा ये अपना देखो ध्यान से, 2 डिग्री है, वैसे भी हो जाएगा। और साथ में सर यहाँ देखो पाई सिग्मा, और ये प्लस रेजोनेंस भी यहाँ पर हो रहा है। तो रिएक्शन बेटा फिजिबल हो जाएगी, मतलब रिएक्शन ये आगे हो जाएगी, बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो जरा, और आई की जो है वो लीविंग ग्रुप अच्छा है, तो आई के निकलने का रेट है ज्यादा। आई यहाँ से बेटा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर O माइनस, तो ये OCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। आई होप कि मेजर प्रोडक्ट वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार बढ़िया से आप सारे क्वेश्चन देख लो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर चलता हूँ। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ गधो, सुन लो अभी, कंप्लीट असाइनमेंट है। अभी मैं रेट कंपेरिजन के क्वेश्चन कराता हूँ, 3 4 क्वेश्चन कराता हूँ, रुक जाओ जरा। देख लो जरा बढ़िया से, एक एक स्लाइड देख लो बढ़िया से, मैंने क्या क्या कराया, कैसे शिफ्टिंग हुई, 1 2 शिफ्टिंग कैसे हुई, क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ये सारी बातें सामने। ये सब कुछ सामने लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 7 8, और ये क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 19 20 21 22 सारे क्वेश्चन हैं। कर लो बढ़िया से यार, सारे हो जाएंगे। अब कंपेयर करते हैं जरा रेट ऑफ एसएनऑल। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको घबराना नहीं है, मतलब यार घबराओ नहीं यार, मुझे मतलब मैं बता रहा हूँ कि यार रात को 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पूरी, मतलब दुनिया सो रही है, मतलब एटलीस्ट इंडिया वाले तो सारे सो रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि चलो यार, एग्जाम बच्चों के पास है, कम से कम आपका भला हो जाए। तो शिद्दत से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। बेटा देखो, ये A B C 3 दिए हुए हैं, कर रेट कंपेयर करना है, ये टूवर्ड SN1। तो देखो भैया, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो रेट बेटा किसका ज्यादा होगा, A देन B देन C। कोई चक्कर ही नहीं, कोई मसला नहीं है। समझ आया कि नहीं, आ गया, बढ़िया कि नहीं। चलो ठीक। मैं कह यार, जो ये आपको दिखेगा, देखो BR बेटा यहाँ से बाहर निकलेगा, प्लस आएगा, तो पाई सिग्मा प्लस। तो ये बेटा यहाँ पर रेजोनेंस आ गया, ठीक। और यहां से बेटा ये बाहर निकला, पाई सिग्मा प्लस, दो दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये क्या है मेरा, ये तो एंटी एरोमेटिक है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, वेरी मोस्ट की पावर इन्फिनिटी है ये।
आपको देखने में लगेगा सर कि यहाँ पे दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है, वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है। Br जो बेटा बाहर निकलेगा तो दो दो भाई समझे ना, प्लस आएगा वहां पे। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। और समझ गए ना। तो और जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है ना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, एंटी एरोमेटिक सबसे बाद में आता है। समझ गए ना, मतलब एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और फिर बेटा क्या आता है, एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो ये तो बहुत ही बेकार है एंटी एरोमेटिक वाला, मतलब वेरी पुअर स्टेबिलिटी है इसकी, ठीक है ना। तो सबसे कम तो ए हो गया, मतलब सबसे कम ए। अब बात करते हैं बी और सी में। तो बी रेजोनेंस है और सी वाला सिर्फ कार्बोटाइन है, ठीक है ना, 2 डिग्री वाला। भाई बी आर निकला तो 2 डिग्री कार्बोटाइन, 2 डिग्री कार्बोटाइन तो सर ये भी है, और रेजोनेंस भी है, प्लस रेजोनेंस। तो सर सबसे ज्यादा हो गया बी, देन सी, देन ए। तो ये ऑर्डर हो गया सेकंड वाले का। पहले वाले का तो क्लियर है कि ए बी सी, पहले वाले का ए बी सी, दूसरे का बी सी है। थर्ड वाले जरा बेटा देख लो ध्यान से जरा, थर्ड जरा देख लो, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। थर्ड वाले में आप ये ध्यान से देखोगे तो मेरे मेरे भाई, आई देखो बाहर निकलेगा, यहाँ पे आएगा प्लस। तो पाई सिग्मा प्लस, और यहाँ बेटा क्या है, लॉन पेयर। और एक ये, मतलब एक लॉन पेयर भी इसमें इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो 2 to 4 to 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो भाई एरोमेटिक बन गया फिर, ये तो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और ये क्या है भाई, ये तो अपना नॉन बन गया ना। देखो एक sp3 कार्बन नहीं आ गया, ये तो नॉन एरोमेटिक है। यहाँ देखो प्लस आएगा और ये नॉन एरोमेटिक है। तो ए मोर देन दैट ऑफ बी। समझ गए ना, मतलब कि अपन स्टेबिलिटी देख रहे हैं यार कार्बोटाइन की। तो मतलब यदि मतलब समझ गए ना कि एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशन होती है। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, वो एक sp3 हो गया, ठीक है ना। तो नॉन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, बढ़िया है। एक क्वेश्चन जरा ये वाला आ गया, ए और बी। ये तो आसान है, देखो बी आर बेटा यहाँ से बाहर निकला तो ये बना +2 डिग्री वाला, और साथ में पाई सिग्मा प्लस, ठीक है ना। मतलब रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। और यहां से बेटा बी आर बाहर निकलेगा तो प्लस आ रहा है, सिर्फ 2 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा। तो रेजोनेंस वाला जीत गया। तो मैं कहूंगा कि ए ग्रेटर देन बी होगा। समझ लो जरा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कंप्लीट SN1, बार बार बोल रहा हूँ, बढ़िया से SN1 करो, एकदम सुंदर सुंदर क्वेश्चन करो। देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हेलाइड, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो इस पे आएगा प्लस, बाहर निकला इस पे आया प्लस। सर यहाँ पर लॉन पेयर है, बैक बॉन्डिंग होगी, यहां से बेटा क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। रेजोनेंस हो रहा है, ए बी ग्रेटर है, तो ए ग्रेटर देन बी। SN1 में यही तो है कि भाई जितना कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, वही वाली बात है। 6 क्वेश्चन आ गए देखो। तो यहाँ पे 3 3 pH लगे हुए हैं, 3 डिग्री बन रहा है। तो 3 pH तो मतलब ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ 2 pH लगे हैं, पीएच समझो C6H5 है, ठीक है ना। ये 2 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला, एक ही पीएच लगा हुआ है। तो बेंजाइल है, यहाँ दो दो बेंजाइल, यहाँ तीन तीन लगे हुए हैं। ए बी सी, ऑब्वियस बात है कि रेट से बढ़ गया। समझ गए ना, ए बी सी का रेट ज्यादा होगा। मतलब इस हर क्वेश्चन में यार अपनी उसकी एक बात है, एक क्वालिटी। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही सारी बातें आपको क्लियर कर दी है, मतलब और तब भी आप गधे बने रहो तो आपकी मर्जी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई कोई रॉकेट साइंस है। यहाँ देख लो यार, ये बेटा यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये अपना क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा यहाँ पे। तो ये 1 2 और ये 3 डिग्री बन जाएगा ये। यहाँ से सर ये बाहर निकलेगा तो ये कार्बन बेटा ये तो अपना 2 डिग्री बन जाएगा, प्लस वाला। यहाँ बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री बन जाएगा, ये बन जाएगा। समझ गए ना यार, सबसे ज्यादा ए देन बी देन सी। सबसे ज्यादा ए होगा सर, फिर बी होगा, फिर सी होगा। ठीक बात है क्या। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर लिया करते हैं। अच्छा मैं एक क्वेश्चन, चलो अपने एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 का देता हूँ मैं, कि यहाँ यदि ऐसे लिखा होता कि एक 3 डिग्री आपके पास लिखा हुआ है आई, एक लिखा है 3 डिग्री बी आर, एक लिखा है 3 डिग्री सी एल। वैसे तो समझ गए होगे क्या करना है। एक लिखा है एफ, तो ज्यादा बेटा कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर आई की जो लीविंग एबिलिटी वो अच्छी होती है, तो सबसे ज्यादा ये ए वाला हो गया। फिर बी, क्योंकि बी आर उसके बाद, देन सी एल, ठीक है ना। तो फिर कल बाहर आई एन टी। समझ गए ना। तो ये बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। ये तो बहुत भयंकर क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो सबसे कम ये हो गया, डी वाला हो गया। तो ए बी सी डी का ये भी रूट हो गया। तो आई होप कि यार ये पूरी की पूरी क्लास, मतलब एक एक चीज आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। मतलब गला मेरा यार ऑलमोस्ट
अब काम करने वाले जोन में है नहीं यार, ठीक है ना। और पूरी क्लास में अपन ने एक एक टॉपिक कंप्लीट किया है आप सब लोग को, लेकिन फिर भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, दिल से थैंक यू आप सबको, कि आप लोगों ने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा, ठीक है ना। एकदम दिल से आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा। और इस पूरे वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी चीजें आपने सीखी। मैंने पूरा SN1, पूरा मैंने SN2, आप लोग को एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था SN2 का, आज मैंने कंप्लीट SN1 आपके लिए कर दिया है मेरे भाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाओ। तो इसमें आपकी मेहनत भी थोड़ा सा चाहिए। पूरा वीडियो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इसको बढ़िया से लिखो। मतलब या तो मुझसे PDF ले लो इसकी, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर होता है जब आप खुद से इसको लिखते हो। तो कोशिश करो कि सारी चीज़ें आप खुद से उसको लिखो अपनी कॉपी में, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए कि एज कम्पेयर टू कि मैं आपको इसकी PDF आपको दे दूं कि यार मैंने इतना लिखा है, आओ मैं आपको दे देता हूँ। आपके अपने नोट होने चाहिए। तो क्लास आज स्टार्ट हुई थी SN1 से, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच आप सबको, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग पूरी शिद्दत से पूरा वीडियो देखे हैं। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग और बेहतर चीज़ों के साथ आएंगे, और बेहतर रिएक्शंस के साथ आएंगे। और SNAR, SNNGP, SNI, और SNAR के अंदर SNAE, SNEA, ये सारे रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर दैट मतलब E1, E2, E1CB, ये सब पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।